हेलो दोस्तों। मैं सिकंदर सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए दो शब्द मैं कहना चाह रहा हूँ। काम करने में किस बात का शर्म, काम इस दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उस काम को करने के अंदाज अलग अलग होते हैं मेरे दोस्त। कोई अपने काम का बोझ समझता है तो कोई अपने काम से प्यार करता है। यकीन मानना मेरे दोस्त, जो काम से प्यार करता है वह काम आदमी को राजा बना देता है। कहने का मतलब दोस्तों, आपकी जो काम है, आपका काम है कि आपको सही समय से सही दिशा में अध्ययन करना, पढ़ाई करना। समय बहुत कम है और आप लोगों के बीच बहुत सारा एग्ज़ाम आने वाली है और ये 2025 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए। आप मेहनत करें, आप एग्ज़ाम दें और उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट निश्चित होगा। सिर्फ सही दिशा में, सही गाइडेंस में आप मेहनत करते रहें। दोस्तों, आगे समय को बचाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आपका है लाभ और हानि। आज का टॉपिक है दोस्तों लाभ हानि। इससे पहले दोस्तों हम लोग प्रतिशत का ढेर सारा क्वेश्चन हल किए हैं। 4 पार्ट वीडियो डाला हुआ है, यानी 4 टाइप है वीडियो का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। और उम्मीद करते हैं और गारंटी आपको देते हैं कि वो 4 पार्ट यदि आप सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसका एंजॉय के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मेरा वादा है कि आपका एक भी क्वेश्चन प्रतिशत का एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, या तो वह रेलवे का हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, या जेई हो, या दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 में आने वाले क्वेश्चन हो, या तो वो टीआरई 1, टीआरई 4 का 1 to 5 हो, या 6 to 8 हो, या 9, 10 हो, या 11, 12 हो। जो सामान्य गणित का टॉपिक है, उस टॉपिक में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वो ओवरऑल ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको वो रामबाण साबित होगा। लेकिन दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे आप उसका लाभ उठाएंगे। तो हम लोग दोस्तों आज शुरू करते हैं लाभ और हानि। लाभ हानि का दोस्तों हम लोग जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में दोस्तों पहले समझना है। लाभ और हानि क्या होता है? सिंपल दोस्तों, लाभ हानि पढ़ने के लिए आपको 6 शब्द को ध्यान रखना है। पहले लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे ये चारों घूमते रहता है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पे लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। बस यही 6 शब्द को पकड़ना है क्वेश्चन में और आपका आंसर चुटकी में निकलेगा। दोस्तों, क्रय मूल्य हम लोग कहते हैं जिस पर हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं, क्रय मूल्य कहलाती है। विक्रय मूल्य दोस्तों जिस पर हम बेचते हैं वो विक्रय मूल्य कहलाती है। दोस्तों, क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य से छोटा है तो लाभ होगा। दोस्तों, क्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य से बड़ा है तो हानि होगा। बस दोस्तों यही ध्यान रखना है। दोस्तों हम लोग सिंपल समझते हैं, बिना क्वेश्चन को लिए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। दोस्तों, लाभ को हम लोग पी से सूचित करते हैं। संकेत इसको ध्यान रखना है दोस्तों, आगे हम संकेत लेके चलेंगे। लाभ प्रतिशत को पी प्रतिशत से शुरू करते हैं, हानि को दोस्तों एल से सूचित करते हैं और हानि प्रतिशत को एल प्रतिशत से सूचित करते हैं। क्रय मूल्य को दोस्तों सीपी से करते हैं, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को दोस्तों सेलिंग प्राइस। ये ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पे हम 1-2 क्वेश्चन अभी आपको बताएंगे बिना रटे हुए। अगर क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है दोस्तों, अगर हम मानते हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया है, इसको हम दोस्तों माना कि 300 रुपया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, और दोस्तों
लाभ हम लोग लेना है, लाभ लेना है दोस्तों इसमें 20%। ओके दोस्तों, लाभ लेना है 20%। ये दोस्तों आपका प्रश्न बन गया। किसी वस्तु का कीमत 300 रुपया है, इसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या ज्ञात करें और इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये दो चीज़ समझना है दोस्तों। विक्रय मूल्य के हम लोग क्या क्या करेंगे। विक्रय मूल्य के लिए दोस्तों सबसे पहले आप क्या करिए, लाभ निकालिए। लाभ कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये 300 है दोस्तों और ये 20% है, तो हम लोग यहाँ पे 300 लिखेंगे दोस्तों और इसका 20% जोड़ देंगे यहाँ पे। 30 दूनी 60 रुपया दोस्तों आपका लाभ होगा। दोस्तों विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। विक्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों यहाँ लिख देंगे दोस्तों, जो क्रय मूल्य था वो क्रय मूल्य और लाभ जो दोस्तों हुआ है 60, यानी 360 रुपया आंसर हुआ मेरे दोस्त। दोस्तों ये तो हम लोग डायरेक्ट निकाले लाभ निकाल करके, और डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इसका ट्रिकी कैसे हम लोग करेंगे, यानी टच एंड रन मेथड। देखिए दोस्तों, ट्रिकी कैसे निकालेंगे ये ध्यान रखना है दोस्तों। आपको क्रय मूल्य पूछे या विक्रय मूल्य पूछे, उसमें दो चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों। क्रय मूल्य निकालना हो या विक्रय मूल्य निकालना हो, आपको डायरेक्ट आंसर आएगा चुटकी में। जितना क्रय मूल्य दिया है, देखिए जैसे विक्रय मूल्य दोस्तों हमको निकालना है 300, क्रय मूल्य है दोस्तों 300, हमने लिख दिया 300 लिख दिया दोस्तों। अपना मन से 100 ऊपर 100 नीचे करना है दोस्तों, 100 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, चूँकि लाभ 20% दिया है दोस्तों एक छोटी सी मार्केबल बात आपको समझना है। विक्रय मूल्य का मतलब हो गया कि आप दुकानदार हैं, आप सामान बेचते हैं, तो इसमें आप क्या करिएगा, इसमें आपको ये करना है कि कोई ग्राहक को आप जब सामान देते हैं अपने दुकान से, तो आपको दोस्तों समझना है कि हम सामान रैक पर से उतार कर देते हैं, वो रैक आपके ऊपर होगा। आप से मान लीजिए कि आपके ऊपर वाला रैक पर से सामान उतार कर देते हैं, तो रैक आपका क्या है यहाँ दोस्तों, यहाँ ऊपर का 100 हो गया, यहाँ पे आपको 20% लाभ है, तो आपको यहाँ 20 जोड़ देना है मेरे दोस्त। 300 अगुने 120 बट्टा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया दोस्तों। 120 दिया, कितना हो गया दोस्तों 360। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिए। एक और क्वेश्चन इसमें लॉस के लिए हम लोग लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि माना एसपी दोस्तों है 500 रुपया और लॉस दोस्तों हुआ है, लॉस परसेंट है दोस्तों 25%। तो दोस्तों लॉस परसेंट है तो आपको सीपी व्हाट और लॉस व्हाट कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, ये ध्यान देना है दोस्तों। इसी पे ये 6 जो शब्द है दोस्तों, ये 6 शब्द पे ही आपको ये पूरा लाभ हानि घूमते रहेगा, बाकी कहीं कुछ ध्यान नहीं देना है और न कुछ रटना है। आपको ये ध्यान देना है कि किस तरह से बनाना है दोस्तों। हम लोग इस तरह पे डायरेक्ट देखिए सीपी निकालते हैं, अभी बताए थे, जितना होगा उतना लिख देना है। 500 है, आपको 100 ऊपर और 100 नीचे रखना है दोस्तों। यहाँ पे एक मार्केबल बात आपको समझना है कि आप यहाँ पे क्रय मूल्य सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए दोस्तों जब ग्राहक आपके दुकान पे जाता है तो वो अपने साथ एक थैला लाता है। अगर थैला नहीं ले जाता है तो वो आप पन्नी में उसको सामान देते हैं। तो बताइए दोस्तों, ये समझना है कि वो सामान नीचे हाथ में पन्नी में रख के लाएगा या झोला में रख के लाएगा या थैला में रख के लाएगा, यानी वो सामान नीचे रख के लाता है। अर्थात यहाँ पे हर है आपका, नीचे हर में प्लस माइनस करना है। लॉस है, लॉस हमेशा प्लस में होगा और लाभ प्रॉफिट हमेशा माइनस में होगा। सॉरी दोस्तों, लॉस हमेशा आपका माइनस में होगा और प्रॉफिट हमेशा प्लस में होगा। तो यहाँ 25% लॉस है दोस्तों, यहाँ पर 25 घटा दीजिए तो क्या होगा मेरे दोस्त, इसको 500 गुने 100 बट्टे 75, इसको काटिए दोस्तों। 25 दिया 25 चौगा 100, 25 दिया 75, यानी ये दोस्तों 5 चौक 20, 2000 बट्टा 3, 3 छक 18, तो वही बच गया दोस्तों 2, 20 3 छक 18, फिर 2 20 3 छक 18, यानी इतना रुपया दोस्तों आपका क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, आपको हानि होगा। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा रहता, क्रय मूल्य कम रहता तो लाभ होता। तो दोस्तों यहाँ लॉस कितना होगा, तो लॉस डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, या तो इसमें से इसको घटा सकते हैं और नहीं तो 500 का आप 25% निकाल सकते हैं। 25 चौका 100 कितना होगा मेरे दोस्त,
तो 25 चौका 100 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। फिर से दोस्तों, यानी दोस्तों ये ध्यान देना है, 4 एकम 4, एक तो 10, 4 दूनी 8, 2 20, 4 पंचे 20, यानी 125 रुपया दोस्तों। यानी आपको लॉस हो या नहीं दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, ये ध्यान देना है दोस्तों। ये आपका लॉस इसमें 25% है, यानी 500 जो है ये दोस्तों 25% इंक्लूड है, यानी दोस्तों ये आपका 75% है। तो 100% कितना होगा? हम लोग यहाँ क्रय मूल्य से निकालेंगे, क्रय मूल्य से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं ये कि मान लीजिए क्वेश्चन आपको दोस्तों है कि सीपी 500 रुपया है, एसपी आपका 713 रुपया है, तो दोस्तों क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ। 713 में से 500 घटा सकते हैं, तो कितना होगा दोस्तों? आप यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा ये कितना? 31, 7 में से 5 गया 213 रुपया का आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया दोस्तों, लॉस हो गया। अब लॉस कैसे? लॉस के लिए क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। लॉस के लिए आपको ध्यान देना है, प्रतिशत लाभ पूछे या प्रतिशत हानि पूछे, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर, आप याद रखिएगा, लाभ बट्टा लाभ या हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100। यानी जो पूछेगा, लाभ पूछेगा तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100, हानि पूछेगा दोस्तों तो हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100। ओके दोस्तों, अब दोस्तों अब चलते हैं, बस थ्योरी आपका इतना ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं क्वेश्चन को कुछ बस ट्रिकी बेसिस पे हम लोग हल करेंगे, ट्रिकी बेसिस पे हल करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्वेश्चन दोस्तों ध्यान देना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझना है। जैसे दोस्तों कहता है, हरि एक गाय को 1000 रुपया में खरीद कर 1200 रुपया में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो दोस्तों। लाभ पूछता है दोस्तों, 1000 रुपया में खरीद कर दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों आपका सीपी। ओके दोस्तों, और 1200 रुपया में बेच देता है, ये दोस्तों आपका हो गया एसपी। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ पहले बताइए, लाभ क्या होगा दोस्तों? लाभ होगा यानी 1200 में से 1000 घटा दीजिए, यानी 1200 में से 1000 घटा दीजिए, आपको 200 रुपया का लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत दोस्तों निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर अभी हम बताए थे दोस्तों 200 क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर हमेशा दोस्तों नीचे क्रय मूल्य देना है, हर हमेशा क्रय मूल्य से होगा, यानी 200 बट्टे 1000 गुणे 100। ये 2 जीरो काट दीजिए दोस्तों, 2 पंचे 10, 5 से काटिए 5 दूनी 10, यानी 20%। आपका आंसर दोस्तों 20% हो गया। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझिए। 560 रुपया की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% की लाभ हो? 560 रुपये की वस्तु में कितना में बेचा जाए? 10% लाभ। दोस्तों सीपी आपका ये क्या हो गया? सीपी, चूँकि बेचा जाए, ये एसपी पूछता है, एसपी बराबर व्हाट? लाभ 10% है दोस्तों। तो एसपी के लिए हम बताए हैं दोस्तों, अभी तुरंत बताए हैं, ध्यान रखना है, हमको कुछ याद नहीं रखना है। 560, 100 ऊपर लिखना है, 100 नीचे रखना है। एसपी मतलब दोस्तों विक्रय मूल्य आपको निकालना है। विक्रय मूल्य के लिए आप दुकानदार है, आप कहाँ से सामान बेचिएगा? अपने रैक पर से उतार के, और वो रैक हमेशा ऊपर में होगा, तो ऊपर से सामान उतारिएगा। तो दोस्तों यहाँ में ऊपर में आपका रैक है 100 रैक है, इसमें आपको लाभ है तो जोड़िए, हानि है तो घटाइए। 10% लाभ है, आप यहाँ +10 कर लीजिए, तो क्या होगा दोस्तों? 560 गुणे 110 बट्टा 100। इसको दोस्तों हल कीजिए, 11 छक 66 और 11 पचे 55 और 6 61, यानी 616। ओके दोस्तों, कैसे करना है समझ में आ गया? आगे है दोस्तों ये समझना है, राम एक मोबाइल 562 रुपया में खरीद कर 20% हानि सहन करता है, तो मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे क्या है? राम एक मोबाइल इतना रुपया में खरीद कर, यानी दोस्तों ये क्रय मूल्य ही दिया हुआ है,
और मोबाइल का क्रय मूल्य कहता है ज्ञात, यानी क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य नहीं होगा दोस्तों। ये थोड़ा सा ये जानकारी अधूरी है, आप इसको सही कीजिए। यहाँ होगा बेचकर। राम एक मोबाइल इतना रुपया में बेचकर 20% हानि सहन करता है, तो मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों ये क्या है, आपका एसपी है, और दोस्तों 20% हानि है, तो दोस्तों सीपी निकालना है। सीपी पूछे, एसपी पूछे, आपको बस एक टेक्निक रखना है, जो अमाउंट है उसको लिखना है और 100 ऊपर करना है, 100 नीचे करना है। तो दोस्तों सीपी क्रय मूल्य, आपका सामान कहाँ रहेगा, आपके नीचे में रहेगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका 20% लॉस है, तो 20 घटा दीजिए, 562.50, 100/80। ओके दोस्तों। अब दोस्तों ये काटिए, ये से ये कट गया, इसको दोस्तों उड़ाएंगे, 2 जीरो नीचे होगा, एगो से ये काट दीजिए, एगो से ये काट दीजिए, 8 से आप डायरेक्ट भाग दे दीजिए, 8 सते कितना होगा दोस्तों, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। अच्छा दोस्तों कोई बात नहीं है, ये बेचकर, अगर बेचा है तो यहाँ पे हम लोग हानि की स्थिति में निकालते हैं। तो क्या होगा, यानी 5625 बट्टे में 8, 8 सते 56, उतरेगा 2 दोस्तों, भाग नहीं लेगा तो ये जीरो देना है, 25 हो गया, 8 तिरिक 24, 2/8। तो दोस्तों ये हो गया 2 एकम 2, यानी 703.1/4 आपका आंसर होगा, जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो ई में आप लोग मार दीजिए नन। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान देना है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपये में खरीदता है और 820 रुपये में बेच देता है, तो उसका प्रतिशत मुनाफा क्या है। ये दोस्तों सीपी है, खरीदता है और ये बेच देता है, तो एसपी हो गया। तो मुनाफा के लिए क्या करेंगे दोस्तों, मुनाफा मतलब लाभ, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देना है। कितना होगा दोस्तों, तो बताइए, 10 में से 5 गया तो 5, 1 में से 1 गया तो 0, 8 में से 6 गया तो 2। चलिए अब मुनाफा प्रतिशत आपको निकालना है। लाभ प्रतिशत दोस्तों, लाभ प्रतिशत के लिए अभी आपको बताए हैं, जितना लाभ होगा लाभ लिखना है, नीचे दोस्तों हमेशा क्या लिखना है, क्रय मूल्य 215 गुने 100। काटिए दोस्तों, देखिए दोस्तों ये 215 है, 200 को 3 से करिएगा तो 600, ये डायरेक्ट 3 बार में कट जाएगा, यानी 100/3, भाग दीजिए, दशमलव में है, यानी 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 लगभग। तो आपको दोस्तों आंसर लाना है बी। और दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और टाइप्स है, इसको भी आप देख लीजिए, ताकि हम लोग आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक टाइप 2 और 3 को देख लेना दोस्तों, एकदम इजी वे में, इजी से हल करेंगे हम लोग। एक आदमी एक साइकिल को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि सहन करता है, साइकिल को 20% लाभ पर बेचने से उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान देना है दोस्तों, ये 450 रुपया में बेचने पर 20% की हानि, ये भी दोस्तों एसपी और ये लॉस है। यहाँ पूर्ण विराम है दोस्तों, पूर्ण विराम के लिए आपको समझना है कि ये एक क्वेश्चन ये अलग है और फिर आगे अलग है। साइकिल को 20% लाभ पर बेचने उसका विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों। केस 1, केस फर्स्ट में क्या कह रहा है कि एसपी आपका कितना है बेचने पर 450 रुपया, लॉस कितना है, लॉस है दोस्तों 20%। दूसरा केस में क्या कहता है दोस्तों, दूसरा केस में कहता है साइकिल को 20% लाभ पर बेचने पर, लाभ दोस्तों 20% लेना है, तो विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य बराबर वाट। ये क्वेश्चन का डाटा आपको समझ लेना है। तो दोस्तों एसपी दिया है, लॉस दिया है, तो सीपी तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से 450, फिर वही कहानी दोस्तों, 100 ऊपर दीजिए, 100 नीचे दीजिए, क्रय मूल्य में हमेशा कहाँ होगा दोस्तों, नीचे, तो 100 माइनस 20, चूँकि 20% लॉस है, तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पे 100/80 गुने 450, 0 से 0 काट दीजिए दोस्तों, और ये काटिए आप, कितना होता है कि इसका आधा 4, इसका आधा 50, इसका आधा 2, इसका आधा 25, यानी दोस्तों 25 गुने 45/2। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अब समझना है कि क्या होगा, कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछता है, ये क्रय मूल्य हो गया,
या तो आप गुना कीजिए, नहीं तो आगे हमको गुना करना ही है। विक्रय मूल्य के लिए क्या करिए, क्रय मूल्य तो लिखिए कीजिए 25 गुने 45/2 और फिर दोस्तों 100 ऊपर 100 नीचे करना है। विक्रय मूल्य निकालना है दोस्तों, तो विक्रय मूल्य के लिए हमेशा कहाँ होगा आपको, ऊपर। लाभ है 20%, तो 20% लाभ। अब यहाँ पे दोस्तों 25 गुने 45/2 120/100, ये 2 से काट दीजिए दोस्तों। 2 से काटिएगा तो क्या होगा, 2 से काटिए तो 60 दूनी 120, 25 चौका 100, 4 से काटिए तो 15 चौका 60, 45 गुने 15 हुआ, यानी 45 गुने 15 दोस्तों क्या होगा कि 45 गुने 15, 15 पचे 75, 15 चौका 60 और 7 67, 675। आप दोस्तों ऐसे बना सकते हैं। अगर और इसका आसान आप चाहते हैं तो इसका देखिए रामबाण ट्रिक। रामबाण ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, मान लेते हैं इसका S1। याद रखिएगा, जब विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ हानि दिया हो कोई, और फिर विक्रय मूल्य ही पूछता है, यानी क्वेश्चन में जब 2 विक्रय मूल्य हो तो आपको ध्यान देना है। आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना है कि S1/S2 100 प्लस माइनस x, यानी लाभ x1 और 100 प्लस माइनस x2। तो दोस्तों S1 आपका 450 रुपया है, S2 आपको पूछ रहा है, तो मान लिए x 100 ऊपर 100 नीचे, वही बात करना है। 20% की हानि हुआ तो -20 कीजिए, और नीचे दोस्तों 20% का लाभ हुआ तो +20 कीजिए। आपको एक लाइन में देखिए आंसर कैसे निकलेगा। तो आपको डायरेक्ट देखिए x का वैल्यू निकालेंगे, 450 को 120 से गुना कीजिए, और 100 में से 20 गया तो 80 नीचे हो जाएगा, 0 0 काट दीजिए, ये कट जाएगा दोस्तों। 15 8 120, 45 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 45 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको एक ही बार आ जाएगा 675। आपको जो टॉपिक, जो सिस्टम आपको आसान बुझाए वो आप कर सकते हैं, नो डाउट। अगला दोस्तों ये समझना है कि रवि किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेच देता है। यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों लाभ पर बेच देता है पूर्ण विराम है, यानी यहाँ पे बेच दिया, यहाँ पे वो विक्रय मूल्य नहीं पता है। यदि उसे 600 में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों इसका रामबाण ट्रिक क्या है, आपको S1/S2 100 प्लस माइनस x1 100 प्लस माइनस x2, ये आपको समझना है। 1 2 बार लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। S1 नहीं दोस्तों पता है तो x मान लीजिए उसको, S2 आपको 600 है, और यहाँ दोस्तों 100 15% लाभ है पहला में, तो हो जाएगा 115, और 20% लाभ है 120। आप यहाँ से भी काट सकते हैं, ये 0 से ये 0 कटेगा। ओके दोस्तों, 12 पंचे 60 हो जाएगा। 115 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 गुने 115 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 पचे 25, 5 1 5 2 7, 5 1 5, यानी 575। मेरे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 575। अगला दोस्तों ये समझना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक घड़ी को 64 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 100 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यहीं पे देखना दोस्तों, यहाँ पे दोनों वही क्वेश्चन है, जो ऊपर का टैब था यही है। S1/S2 कर दीजिए, 64 है विक्रय मूल्य है, दोनों है S1, और 100 रुपया यहाँ 100, एगो पर 20% की हानि हुई तो दूसरा पर क्या होगा। यहाँ दोस्तों मान लीजिए 100 प्लस माइन 100 हानि है ना, 100 माइनस कर लीजिए यहाँ पे 20, और कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो यहाँ दोस्तों कर लीजिए 100 प्लस x। आप इसको हल कर लीजिए, 64/100, 100 में से 20 गया तो 80, 100 प्लस x। इसको काट लीजिए दोस्तों। इस काटने से क्या होगा आपको कि यहाँ पे काटिए 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 4 से काटिएगा 25 चौका 100, 100 प्लस x को 1 से तो 100 प्लस x, 25 पंचे 125। x का वैल्यू दोस्तों 25% घटा लेंगे, 125 में से 100, आपका आंसर 25% क्या हुआ प्लस, यानी 25% लाभ। ओके दोस्तों, फिर दोस्तों एक और क्वेश्चन लास्ट।
एक व्यापारी 310 रुपया में सामान बेचकर 7% घाटा उठाता है। अगर वो अपने सामान को 350 रुपया में बेचे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो दोस्तों एक 310 क्या है आपका बेचकर, ये भी आपका S1, ये S2, ये 7% घाटा है, अगला निकल जाएगा। तो निकालिए 310 बट्टे 350, 100 माइनस 7 और लाभ 100 प्लस x। यहाँ पे दोस्तों समझ लेना है 310 बट्टा 350 93 बट्टे 100 प्लस x, ये से ये कट जाएगा दोस्तों। बराबर के ऊपर जो है अंश अंश से कटेगा, हर से कटेगा। 31 से 93, 31 तिया 93, 35 तिया कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो 100 प्लस x, 30 तिया 90 या 5 तिया 105। तो x का वैल्यू दोस्तों 105 में से 100 घटा लीजिए, यानी 5%। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप इसको अपना अवलोकन करते रहें, एंजॉय लेते रहें और क्वेश्चन बनाते रहें। धन्यवाद।